भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी क्या है? कौन से मिथ हैं जिन्होंने रियलिटी को टेक ओवर कर रखा है? हेलो फ्रेंड्स, जो भी टीवी सीरियल्स के द्वारा या फिर पौराणिक कहानियों के द्वारा भगवान की प्रेम कहानी को जानते हैं तो वो समझते हैं कि राधा भक्त जीवात्मा है। श्री कृष्ण की वो भक्त जिन्होंने भक्ति से श्री कृष्ण को प्राप्त किया है और देवी रुक्मिणी माता लक्ष्मी हैं जिनसे श्री कृष्ण ने प्रेम किया है, प्रेम विवाह किया है। ये सब भोगवादियों द्वारा रचे गए ऐसे मिथ हैं, भ्रम हैं जिन्होंने भगवान की वास्तविक प्रेम कहानी को और यहाँ तक कि उनके सही स्वरूप को भी छुपा दिया है। महाभारत में क्यों नहीं है देवी राधा? धर्म के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम। और देवी सीता से बिल्कुल विपरीत हैं देवी रुक्मिणी, चरित्र और वस्तु स्थिति दोनों में। इन वीडियोस में भोगवादियों द्वारा गढ़े गए भ्रम को अच्छे से बताया और काटा भी है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी क्या है उसे जानते हैं। उसे जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं। वेदों, उपनिषदों, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार भगवान ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं और देवी राधा कहें या सीता परम ब्रह्म की परम शक्ति हैं या आदि शक्ति हैं। जिससे भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, वैसे ही देवी राधा उनकी सनातन अर्धांगिनी आदि शक्ति हैं। और सारा संसार भगवान की रची एक माया है जिसका कण कण उनसे व्याप्त है और हर जीवधारी की जो चेतना है या उसका कारण शरीर वो आदि शक्ति और आदि पुरुष इन्हीं के संयोग से बना है। आदि पुरुष शिव तत्व हैं और आदि शक्ति शक्ति तत्व हैं। शिव परमात्मा की मैस्कुलाइन ऊर्जा हैं और शक्ति परमात्मा की फेमिनाइन ऊर्जा हैं। शिव आधार हैं और शक्ति आधार का प्राण हैं। इस प्रकार इतना तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जितने भी मनुष्य धरती लोक पर हैं सबके कारण शरीर का कारण आदि पुरुष आदि शक्ति या राधा कृष्ण हैं। कोई भी ऐसी चेतना नहीं है जो उनसे भिन्न है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, और फिर ये भी बताया कि अपनी ही प्रकृति से संयुक्त होकर वो एको अहम बहुश्यामी हो गए हैं। और सनातन धर्म में मृत्युलोक के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क दो ऐसे स्थानों की कल्पना है जहाँ मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु उपरांत स्थान मिलता है या फिर पुनः मनुष्य योनि या पशु योनि। पर परमात्मा का गोलोक, बैकुंठ या अमरपुरी वो धाम है जहाँ मनुष्य तब पहुँचता है जब उसके कर्मों का खाता शून्य हो जाता है या मोक्ष की अवस्था है। मात्र भोगवादियों के गोलोक में श्री कृष्ण के साथ करोड़ों स्त्रियाँ रहती हैं। आध्यात्म में जो गोलोक है वहाँ निराकार ब्रह्म रहते हैं जो आदि शक्ति और ब्रह्म का, राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप हैं। और जब कोई जीवात्मा ईश्वर के इसी तत्व को जान जाती है, स्वयं को पहचान जाती है तो परमात्मा में हो जाती है, राधा कृष्ण में हो जाती है, परमात्मा ही हो जाती है। यही मोक्ष है। जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है या कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा परमात्मा में हो जाती है, साक्षात हरि बन जाती है। अब जीवात्मा और परमात्मा दो ही हैं। इस प्रकार धरती लोक पर जीवात्माएं विभिन्न शरीरों में तरह तरह के सांसारिक खेल खेलती रहती हैं और जब किसी युग में जीवात्माएं विकारों से ग्रस्त होकर पापाचार करने लगती हैं, अधर्म का आचरण करने लगती हैं, अति कर देती हैं, तब ईश्वर को आना पड़ता है। और ईश्वर तो पूर्ण है, पूर्ण का जन्म कैसे होगा? इसी कारण वो जो एक चेतना है परमात्मा की, ब्रह्म और आदि शक्ति से संयुक्त, वो दो रूप बना लेती है, नर और नारी का। चूँकि ईश्वर न तो नर है न नारी, दोनों का संयुक्त रूप है, अर्धनारीश्वर है। और अवतरित होने पर माया के जगत में, मृत्युलोक में इस तरह परमात्मा राम और सीता, कृष्ण और राधा के रूप में अवतरित हो जाते हैं। त्रेता में राम और सीता आते हैं। सीता पर रावण आसक्त हो जाता है और राम पर हजारों स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। रावण षड्यंत्र करता है, राम उसका अंत कर देते हैं, पर देवी सीता पर जो उसे आसक्ति है वो समाप्त नहीं होती है। वो पुनः जन्म लेता है द्वापर युग में। इस बार उसका नाम रावण नहीं रायन है और अपनी आसक्ति के कारण परमात्मा के नियमानुसार ही इच्छा, आसक्ति, कर्मों के सिद्धांत के नियमानुसार वो देवी राधा का पति बन जाता है। और श्री कृष्ण राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत हजारों के पति बन जाते हैं। मात्र जीवात्माओं की आसक्ति के कारण
अन्यथा न तो देवी राधा को रायन में आसक्ति है, न श्री कृष्ण को इन स्त्रियों में। ये सभी जीवात्माएं माया से ग्रसित हैं। ये अपना पिछला जन्म नहीं जानती हैं और न ये यही जानती हैं कि राधा कौन है, श्री कृष्ण कौन है। इस प्रकार परमात्मा को जीवात्माओं के कारण पूरा एक जीवन विरह में बिताना पड़ा और जन्म, कर्म, पुनर्जन्म, इच्छा, आसक्ति, मोह इन सब रहस्यों के छिप जाने के कारण, कलयुग की माया के कारण, भोगवादियों के षड्यंत्रों के कारण, जो शास्त्रों में मिलावट करते हैं उनके कारण देवी राधा भक्त गोपी बनकर रह गईं और रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियां श्रीदेवी, भूदेवी इत्यादि इत्यादि बन गईं और भगवान की वास्तविक प्रेम कहानी, सत्य प्रेम कहानी छुप गई और भोगवादियों ने श्री कृष्ण के हजारों विवाहों को माध्यम बनाकर हजारों नकली गोपियां भी गढ़ लीं और उनके साथ श्री कृष्ण की नकली कामुक प्रेम कहानियां भी गढ़ लीं। पर श्री कृष्ण की एक ही प्रेम कहानी है, बस श्री कृष्ण की एक ही प्रेम कहानी है, वो भी देवी राधा के साथ। और उसका भी कारण है, क्योंकि देवी राधा तो सीता हैं, भगवान की सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर भगवान एक पत्नी व्रती रहते हैं, मात्र उनके ही रहते हैं। और इसी कारण उन्होंने देवी से प्रेम किया। पर कहानी परमात्मा ने स्वयं अपनी ऐसी लिखी कि देवी से प्रेम तो हुआ, पर देवी राधा के पिता ने उनका विवाह रायन से कर दिया और श्री कृष्ण विवश प्रेमी बनकर रह गए। और कालांतर में द्वारिका नगरी बसाने के बाद उन्होंने एक व्यवहारिक राजपुरुष की भांति रुक्मिणी समेत 16,108 विवाह किए। देवी राधा और श्री कृष्ण दोनों ने अपना सांसारिक जीवन समाज की मर्यादा अनुसार ही बिताया। इसी कारण देवी राधा कल्पना से होकर रह गईं और अज्ञानी जनों ने या षड्यंत्रकारियों ने उन्हें भक्त बना दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों को देवियों की उपमा दे दी और एक ऐसे गोलोक की कल्पना भी कर ली जहाँ श्री कृष्ण इनके साथ रहते हैं और इनका ये भेद खुल न जाए। इसलिए बड़ी चतुराई से इन्होंने देवी राधा को भी इस नकली गोलोक में बिठा दिया आह्लादनी शक्ति बनाकर, जबकि वो तो आदि शक्ति हैं, सीता हैं। जो उनसे विवाह हुआ होता श्री कृष्ण का तो न तो रायन और न रुक्मिणी समेत इन हजारों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हुई होती। यही सत्य है, क्योंकि उनके रहते तो दूसरा विवाह भी संभव नहीं। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई कलाकार दंपत्ति एक ही फिल्म में दो अलग अलग ऐसे किरदार निभाते हैं जहां वो किसी और के पति पत्नी बन गए हैं, पर शूटिंग समाप्त होते ही वह पुनः अपने घर आ जाते हैं। यही श्री कृष्ण की भी प्रेम कहानी है। माया के संसार में वो और उनकी प्रिया अलग अलग किरदार निभाते हैं, पर लीला समाप्त होते ही वो पुनः एक हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की रुक्मिणी हरण की जो कहानी है, जिसे अज्ञानी जन प्रेम कहानी समझते हैं, और रुक्मिणी को सीता, तो ये माया के जगत में कहानी है, सत्य कहानी नहीं है। और इसीलिए रुक्मिणी सीता भी नहीं है। और वैसे भी भगवान ने स्वयं संकेत बनाए हैं माया के संसार में भी, जो उनकी सीता उनके साथ होगी तो वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे और हर जन्म में अपनी सीता से वैदिक रीति से ही विवाह करेंगे। वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसे रुक्मिणी या हजारों स्त्रियों से किया है। वैसे भी रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी शिशुपाल और रुक्मिणी का षड्यंत्र ही था, जिसे भोगवादियों ने अपनी मायावी बुद्धि लगाकर प्रेम कहानी बना दिया। इस पर पहले भी वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इतना तो सभी जानते हैं कि प्रेम विवाह में एक प्रेमी एक प्रेमिका होती है, पर श्री कृष्ण की तो 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हैं। सो माया के संसार में भी रुक्मिणी न तो सीता हैं और न भगवान ने उनसे प्रेम विवाह किया है, क्योंकि सीता के रहते तो दूसरा भी विवाह नहीं होगा। और भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और जीवात्माएं उनमें आसक्त हो जाती हैं और कहानी बदल जाती है। इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य जीवात्माएं विचर रही हैं, भगवान की उनमें कोई आसक्ति नहीं है। माया के जगत में जीवात्माओं को उनकी आसक्ति के कारण कुछ समय परमात्मा का साथ मिल जाता है और कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, ये हजारों स्त्रियां या रायन ये कभी किसी जन्म में ईश्वर से बैर कर लेते हैं और किसी जन्म में राग। ईश्वर को इनके सब जन्म पता हैं, इनको नहीं पता है। इसलिए ईश्वर को ना तो इनसे द्वेष है और न राग ही है, क्योंकि वो निष्काम हैं, निर्विकार हैं।
वो बस इनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप, श्री कृष्ण के पुत्रों को ऋषियों का श्राप, ये सब भी मात्र माध्यम ही बने श्री कृष्ण के पुत्रों की मृत्यु का, उनके कुल के नाश का। जबकि वास्तव में श्री कृष्ण की जो पत्नियां पिछले जन्मों में भगवान से द्वेष करती थीं, उनके कुल का नाश चाहती थीं, उनकी ही इच्छा पूर्ण हुई। ये बात अलग है कि माया से युक्त होने के कारण उन्हें पिछला ज्ञात नहीं, पर श्री कृष्ण को सब ज्ञात है। परमात्मा का कार्य ही है सबकी इच्छा को पूर्ण करना, फिर अच्छा या बुरा जो भी परिणाम हो जीव को भुगतना ही पड़ता है। जैसे रावण ने देवी सीता में आसक्ति की पर स्त्री को चाहने का अपराध किया, उसी प्रकार इन स्त्रियों ने भी राम में आसक्ति की पर पुरुष को देवी सीता के पति को चाहने का अपराध किया, जो दंडनीय है। कर्म का फल तो मिलता ही है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म गति टारे ना ही टरे। हाँ, भोगवादियों ने, धर्म के घोटालेबाजों ने इन आसक्त नारियों को, पर पुरुष में इच्छा रखने वाली नारियों को लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी की उपाधि देकर कलयुग को खूब बल प्रदान किया। पर सत्य यही है कि द्वारिका का डूबना, इनकी संतानों का नाश हो जाना, इनकी ही इच्छा और इनके ही कर्म का परिणाम था। इसी कारण किसी का न बुरा चाहना चाहिए न बुरा करना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से वो हमारा ही कर्म है और वो हमें मिलेगा जरूर। ये सब कर्म, आसक्ति, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, पुनर्जन्म, बदलती कथा के सब रहस्य कलयुग की काली माया के कारण भोगवादियों द्वारा छुपा लिए गए। अन्यथा जीवात्मा और परमात्मा दो ही हैं। जब जीवात्माएं अधर्म करने लगती हैं तो ईश्वर को आना पड़ता है। परमात्मा को जीवात्माओं को नहीं प्राप्त करना है, जीवात्माओं को परमात्मा को प्राप्त करना है। यही मृत्युलोक का सत्य है और यही परमात्मा की, श्री कृष्ण की वास्तविक प्रेम कहानी है। बाकी सब षड्यंत्रकारियों की, धर्म के घोटालेबाजों की मिलावटखोरी है। हरिओम।